इसी चिंता के विषय में महोदय, इसीलिए चिंतित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक फैसला लिया था, जो कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर का 6 लेन पुल हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात होगी कि एशिया में सबसे बड़ा नदी पर पुल बनने जा रहा है। ये गौरव की बात है महोदय, और खुशी लगातार उन्होंने भी प्रयास किया था कि केंद्र से कुछ सहयोग मिले, मगर दुख होता है कि जिस हिसाब की इनकी राजनीति है, केंद्र से हमें कोई सहयोग नहीं मिला महोदय। हम बताना चाहेंगे इसकी कुल लागत जो बिदुपुरा कच्ची दरगाह का जो पुल है 6 लेन का, इसका लागत 5,000 करोड़ का बनने का है महोदय, जिसमें कि 3,000 करोड़ रुपए हम लोग एडीबी से लोन स्वीकृत हो चुका है महोदय, और 2,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपना लगा करके इस पुल को बनाने का काम करेगी। और सदन को हम ये बताना चाहेंगे कि 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर लेंगे, और गौरव की बात होगी महोदय ये। मगर उसमें भी दुख होता कि उसमें भी राजनीति हुई, प्रतिपक्ष के नेता, बीजेपी के लोग। भाई, 2 अलग अलग चीजें। आप लोग जानते हैं हम लोग कार्य आरंभ के लिए हम लोग गए थे, और नेता तो आप लोगों को भी दिया गया था, आप लोगों को आना चाहिए। जब कोई अच्छाइयां होती हैं तो आप लोग उसको नहीं दिखाने का काम करते हैं ना। आप लोग को कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है, मगर आप लोग तो माइक्रोस्कोप लगा करके बैठे कि क्या कमी है, मगर उसमें भी नहीं मिल रहा। तो फिर से पुरानी रणनीति पे आ गए, वही जंगल राज, वही सारी चीजें, मगर हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे। मगर राजनीति देखिए, ये पुल से कितना बड़ा लाभ होगा। खासतौर पे हमारा राघोपुर क्षेत्र के जो दियर का इलाका है, दोनों तरफ से नदी है, आवागमन में इतने लोगों को परेशानी होती थी, बहुत परेशानी होती थी। इस फैसले से तमाम बिहार की जनता और राघोपुर की जनता ने इसका स्वागत करने का काम किया है, और वहां जाकर के देखे कितने खुशहाल हैं लोग। और उनके चुनाव में हम लोग जाते तो उनका मांग भी रहता था कि पुल निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया, और जिम्मेदारी हमको दिया है पूरा करने के लिए। सदन को हम आश्वस्त करते हैं कि इस कार्य को हम जल्द से जल्द भी पूरा करने का काम करेंगे। आप सुन लीजिए, 10 मिनट रह गया, बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए ना। हर बात पहली बार महोदय, हर बात आपका गंभीर होता है, हर बात गंभीर होता है महोदय, सुनना होगा। गंभीरता की परिभाषा होता है महोदय। रंगदारी मांगा जा रहा पूरे राज्य में, सड़क बनाने वाले कानून व्यवस्था बनाने, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। पहली बार क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? भारत सरकार ने 58,000 करोड़ की राशि का लक्ष्य किया है। चलिए, सरकार काम देने में पूरी तरफ मीडिया में जाके फोटो खिंचाइए, बाहर जाके फोटो खिंचाइए। ये जो 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो आपने देखा, इस वीडियो के अंदर क्या है ये तो आपने आधा तो समझ में आ गया होगा तेजस्वी यादव जी के भाषण से। बाकी आधा का हम समझा देते हैं और इसके पीछे की कहानी भी समझा देंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये जो भाषण जिसका आप छोटा सा हिस्सा आपने देखा तेजस्वी यादव जी को, आपको चेहरे से ही लग रहा होगा यंग, ये तेजस्वी यादव के जीवन का, राजनीतिक जीवन का विधानसभा, बिहार विधानसभा के अंदर दिया गया, किसी बजट पे दिया गया पहला भाषण है। और उस भाषण का ये छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया। जो फुल वीडियो है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और उसको जब आप देखेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव पिछले 9 सालों के दौरान किस तरह से कहां राजनीतिक तौर पे पहुंचे हैं अपने भाषण देने की कला में। तो उसको आप देखने के लिए वो वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पे हमारा 2-4 मिनट आपसे बात करने का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि आधा जो तेजस्वी यादव जी ने समझाया और आधा जो बचा है वो हम आपको समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये कच्ची दरगाह बिदुपुर का 6 लेन गंगा ब्रिज के ऊपर बात कर रहे थे, और वो कनेक्टेड है जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो कि लालू यादव जी का, राबड़ी देवी जी का, लालू यादव भी वहाँ से बने हैं विधायक, राबड़ी देवी जी भी वहाँ से विधायक बनी है, वहाँ से आपके 2 बार से तेजस्वी यादव जी बन रहे हैं। तो मतलब कि ये गांधी फैमिली का राघोपुर माना जाता है। तो राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, उस राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है बिदुपुर ब्लॉक। तो इस पूरे हाईवे का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कच्ची दरगाह, जो कि पटना में है। तो कच्ची दरगाह टू बिदुपुर, अभी इसका फर्स्ट फेज हुआ है कंप्लीट, जो कि कच्ची दरगाह से जो राघोपुर दरिया है
दियारा है वहाँ तक कनेक्ट हुआ है। सेकेंड फेज होगा जिसमें कि दियारा से लेकर के चक्सी कंदर तक जाएगा और फिर थर्ड फेज में बिदुपुर तक जाएगा। तो ये एक टेक्निकल है, उसको छोड़ दीजिए। मेन जो यहाँ पे सवाल उठ रहा है वो हो रहा है क्रेडिट गेम का। बीजेपी, एनडीए, जेडीयू ये कह रही है कि देखो हम तो आपके राघोपुर का भी देखो कितना ख्याल करते हैं, आपके लिए भी हम बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और गंगा के ऊपर सबसे पहला 6 लेन का ब्रिज आपके लिए ही बनाया गया है। दूसरी तरफ जो ये वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि कैसे केंद्र की सरकार, जो उस समय जब आप फुल वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरा कहानी वो बताते हैं कि कैसे वो मिलने के लिए जाते हैं नितिन गडकरी जी से, जो हाईवे के मिनिस्टर हैं, तो वहाँ से उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है। नीतीश कुमार भी जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिले, नहीं मिला, और ये तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं अभी आपको, नहीं मिले, और फिर वो आकर के यहाँ पे बनाते हैं और ये करते हैं। क्रेडिट ये है कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार जी ने जिम्मेदारी दिया, हमने किया। 4.5 साल का टारगेट रखा गया था, वो बात और है कि 4.5 साल की जगह 9 साल के बाद पूरा हुआ है ये। लेकिन एक इसमें कैच और है। कैच ये है कि इस ब्रिज का जो फाउंडेशन स्टोन है वो अगस्त 2015 में ही रखा जा चुका था, और अगस्त 2015 में अभी महागठबंधन की सरकार नहीं आई है। वो बात और है कि महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, ये सब लोग जो है वो बाहर से नीतीश कुमार को सपोर्ट दिए हुए थे 2015 के चुनाव से पहले तक, और ये तय था कि सब लोग साथ में ही है। ऑलरेडी चुनाव का जो प्रचार वगैरह स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन फाउंडेशन स्टोन जब दिया गया था उस समय टेक्निकली सरकार में आरजेडी हिस्सेदार नहीं थी, तो वो एक कहा जा सकता है टेक्निकल ग्राउंड पे कि इनका प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार, और वो तो तेजस्वी यादव खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने लाया, इनके प्रयास से ये फैसला लिया, नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया और जिम्मेदारी मुझे दी क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे। तो ये एक कहानी है। अब ये कहा जा रहा है कि जदयू ने वहां पे क्यों बनाया उस समय भी, अभी भी अगर आप इस विधानसभा, राघोपुर विधानसभा, या फिर आप पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे विधानसभा को आप देख लीजिए, उसकी हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए। जैसे करंट में अभी आप देखिए, करंट में वहां पे जो 6-7 विधानसभा है उसमें से 3 आरजेडी के पास है, 2 आपका इसके पास है, बीजेपी के पास है, 1 एलजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। तो कहने का मतलब है कि एक भी सीट पे जेडीयू का न आज है न कल था। एक बार मात्र हुआ है 2010 के चुनाव में, जब सतीश प्रसाद यादव जो है वो राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिए थे लगभग 10-12 हज़ार वोटों से, सिर्फ उतना ही है। और आज भी राघोपुर में प्रेजेंस जेडीयू का नगण्य है, एक सतीश प्रसाद यादव को छोड़ करके कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया और इसको लेकर के फुटेज ले रही है जेडीयू। यही कहानी है इस पूरे जो आपको पीछे बैकग्राउंड की जो कहानी है इस पूरे, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो ब्रिज है जब पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बिहार के कमर्शियल उसको कनेक्टिविटी में। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।